हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट टाइम हमने जो है चैप्टर नंबर 3 की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी। ओके और आज के वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 2 cos पाई बाय 13 इंटू कॉस 9 बाय 13 प्लस कॉस 3 पाई बाय 13 प्लस कॉस 5 पाई बाय 13। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि एक तो है आपका 2 cos a इंटू कॉस बी, दूसरा है आपका cos a प्लस बी। मर्जी आपकी है कि आप कौन सा सॉल्व करना चाहते हो, या तो 2 cos एक्स कॉस वाई इसको सॉल्व कीजिए, या फिर कॉस ए प्लस कॉस बी इसको सॉल्व कीजिए। दोनों साइड से जो है आपको सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले इसको सॉल्व करके देखती हूँ कि क्या होता है। ओके, सो वी नो दैट कि आपका जो है 2 cos x इंटू कॉस वाई, इसका क्या फॉर्मूला होता है? इट इज 2 cos x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपका एज अ एक्स काम करेगा, ये एज अ वाई काम करेगा। तो देखिए क्या आंसर आता है। सो दिस टर्म इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई, यानी कि पाई बाय 13 प्लस 9 पाई बाय 13, ये हो गया। फिर बीच में है प्लस, फिर है कॉस एक्स माइनस वाई। ओके, अब एक्स माइनस वाई, चाहो तो आप इसको एक्स ले सकते हो, इसको एक्स ले सकते हो, इसको वाई ले सकते हो, लेकिन चलो हमने एक्स जो है पाई बाय 13 को ही ले लिया, तो इसी को लेके चलते। माइनस में आंसर आएगा लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, 9 पाई बाय 13। ठीक है, इसको एज इट इज रखो फिलहाल, कॉस 3 पाई बाय 13 प्लस कॉस 5 पाई बाय 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा? पाई बाय 13 प्लस 9 पाई बाय 13 कितना हो जाएगा? कॉस ऊपर का ऐड हो जाएगा, यानी कि 10 पाई बाय 13 आ जाएगा ये, प्लस कॉस। अब इसमें देखिए 9 में से एक गया तो 8, तो ये -8 पाई बाय 13 आ गया। ठीक है, प्लस कॉस 3 पाई बाय 13 प्लस कॉस 5 पाई बाय 13। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर। तो बस मैं क्या करूंगी, इसको पॉजिटिव कर दूंगी। सो इट इज प्लस कॉस 8 पाई बाय 13। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कि कॉस माइनस ऑफ थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, अब बाकी को एज इट इज उतारना है। सो कॉस 5 पाई बाय 13। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है कि कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगाएं, लेकिन चूज कैसे करें कि किसके बीच में लगाएं? तो देखो आप पैटर्न ढूंढो, जैसे कि ये है कॉस 10 पाई बाय 13 है और कॉस 3 पाई बाय 13 है, तो इसमें अगर 10 और 3 को ऐड किया तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 13 आएगा। ठीक है, वहीं पर जैसे कि ये 8 है और ये 5 है, तो 8 और 5 को ऐड करोगे तो 13 आंसर आएगा। तो ऐसे आप पैटर्न देखो, फिर इनका ग्रुप बना दो, किस पे जो है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो हमने डिसाइड किया, एक तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरा ये वाला हो गया, 8 पाई बाय 13 और 5 पाई बाय 13। ठीक है, तो पहले इस पे और इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखो ये क्या बन जाएगा, हमें पता है कि कॉस एक्स प्लस कॉस वाई किसके बराबर होता है? इट इज 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू एक्स माइनस वाई बाय 2। ठीक है, तो कॉस एक्स प्लस, इसको आप एज अ एक्स और इसको एज अ वाई ट्रीट कीजिए, तो एक्स प्लस वाई बाय 2। तो 10 पाई बाय 13 प्लस 3 पाई बाय 13 और इस होल के नीचे 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। तो 10 पाई बाय 13 माइनस 3 पाई बाय 13 और इस पूरे के नीचे 2। ये तो पहले वाला का हो गया। फिर बीच में आपका क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे और इस पे लग गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको और इसको, तो बीच में लगा दो आप प्लस 2 इंटू वही कॉस। अब इसमें जो है आप इसको एज अ एक्स लीजिए 8 पाई बाय 13 को, और 5 पाई बाय 13 को एज अ वाई लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 8 पाई बाय 13 प्लस 5 पाई बाय 13 डिवाइड में
2 इंटू कॉस, और एक बार माइनस कर दीजिए, यानी कि 8 पाई बाय 13 माइनस 5 पाई बाय 13 डिवाइड में 2। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो विच इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, देखो 10 और 3 आ जाएगा 13, तो ये हो जाएगा आपका 13 पाई बाय में 13 और इस पूरे के डिवाइड में 2, तो 13 13 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया पाई बाय 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये पाई बाय 2, और कॉस पाई बाय 2 कितना होता है 0 होता है, इंटू कॉस ये कितना है 10 में से 3 गया तो 7, और 7 पाई बाय 13, और ये नीचे का जो 2 है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2। ठीक है, प्लस 2 इंटू कॉस, अब ये भी जो है आपका क्या बन जाएगा 8, 8 और 5 ये हो गया आपके 13, तो यही हो गया 13 पाई बाय 13 और डिवाइड में 2, तो ये भी कितना बन गया पाई बाय 2 बन गया, इंटू कॉस 8 में से 5 गया तो 3, 3 पाई बाय 13 इंटू 2। ठीक है, अब मैं ये सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखो ये टर्म भी कितनी आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, ये टर्म भी कितनी आ रही है 0 आ रही है, तो 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, अब यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि हम इसके अंदर जो है साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और इसमें कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले हम एक बार क्या कर देते हैं, इस साइन एक्स को जो है इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस को भी यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू, देखो साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा साइन 3x इंटू साइन एक्स, ओके, माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 3x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ठीक है ना, ये वाले फॉर्मूले अब यूज नहीं होंगे, क्योंकि चाहे तो आप ये फॉर्मूला यूज करके बाद में साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक साइन स्क्वायर एक्स बन रहा है, एक कॉस स्क्वायर एक्स बन रहा है। ठीक है ना, और यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल सकता है, इसलिए हमने अंदर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इसको और इसको साथ में ले लो, तो ये कितना है साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x इंटू कॉस एक्स, ये तो फॉर्मूला बन जा रहा है ना, कॉस ए माइनस बी का, प्लस और इसको जो है साथ में लिखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी जो है आपका कॉस 2x का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये भी एक फॉर्मूला बन जा रहा है, सो दिस इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर है, आपको पता है कि कॉस ए माइनस बी किसके बराबर होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है ना, तो ये आपका कॉस ए माइनस बी के बराबर हो जा रहा है, तो ए को 3 को लीजिए आप एज ए और 1 को लीजिए एज अ बी, सो इसको ए लो इसको बी लो, तो कॉस ए माइनस बी यानी क्या 3x माइनस एक्स का फॉर्मूला बन जा रहा है, प्लस अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, हमें मालूम है कि कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे ये क्या आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि ये किसके बराबर आ गया माइनस कॉस 2x के बराबर आ गया, विच इज इक्वल टू, अब देखो ये कितना है, ये हो गया 3x में से एक x गया तो cos 2x माइनस cos 2x, दोनों कैंसिल होके कितना आंसर दे रहे हैं 0, जो कि हमारा कितना है RHS है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही सिंपल सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, cos x प्लस cos y होल स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है हमको क्या 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। ये भी दिखने में बड़ा ही आसान लग रहा है, इस पे पहले जो है हम फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर x प्लस b का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर y प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, प्लस इस पे भी फॉर्मूला लगा देंगे, तो इट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, बीच में माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो है साफ साफ आपको नजर में आ रहा है कि कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स दोनों को ऐड करेंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप जो है कॉस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई को ऐड करेंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है,
प्लस अब यहाँ से जो है 2 कॉमन आ रहा है इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से, तो 2 कॉमन निकालिए। अंदर जो है आप समझ रहे होंगे कि एक फॉर्मूला बन जा रहा है। सो इट इज cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, और ये किस चीज का फॉर्मूला है? दिस इज फॉर्मूला फॉर cos a प्लस बी, और यू कैन से cos x प्लस वाई। सो विच इज इक्वल टू, ये 1 प्लस 1 तो आपका बन गया 2 प्लस 2, अंदर क्या बन गया cos x प्लस वाई। ओके, सो दिस इज प्रॉपर cos x प्लस y का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब यहाँ से जो है 2 2 कॉमन निकाल दीजिए, तो 2 बाहर आ गया, अंदर बना 1 प्लस cos x प्लस वाई। अब देखिए ये जो अंदर 1 प्लस cos x प्लस वाई है, ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है? वी नो दैट, हमें ये चीज पता है कि cos 2 थीटा या फिर 2x, चलो थीटा लिख देती हूँ, 2 थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इस माइनस 1 को यहाँ ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। यानी क्या कि ये देखो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम ही है ना, यहाँ पे बस थीटा की जगह क्या है? x प्लस वाई, और 2 है। ठीक है, तो यहाँ नीचे आप 2 बना सकते हैं। सो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। थीटा यानी क्या कि ये जो एंगल है इसका आधा, तो x प्लस वाई का हम आधा करेंगे, यानी क्या डिवाइड में 2 करेंगे। ओके, तो ये पूरी पोर्शन किसके बराबर आ गई? 2, और अंदर क्या बना देखो, 2 इंटू कॉस स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा यानी क्या कि इस एंगल का, x प्लस वाई एंगल का हाफ। ओके, सो विच इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइड में 2, और ये हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। सो इट इज cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर, और दिखाना क्या है? 4 sin x माइनस y बाई 2। वही वही मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y, बीच में अब की बार 2 cos x इंटू कॉस वाई। ठीक है, प्लस अब इसको ओपन कर देते हैं, सो दिस इज साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y, बीच में माइनस 2 साइन x इंटू साइन वाई। ठीक है, वही बात कि cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x बना देंगे 1, प्लस cos स्क्वायर y और साइन स्क्वायर y बना देंगे 1, और यहाँ से आप जो है 2 कॉमन निकाल दीजिए, तो माइनस 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है? दिस इज cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, सो विच इज, ये फिर से वही फॉर्मूला बन जा रहा है, कौन सा? cos x माइनस वाई का बन जा रहा है। ठीक है, ऊपर क्या बना था? ऊपर हमारा, हाँ एक बार देख ले दीजिए, हाँ ऊपर जो है यहाँ पे माइनस साइन आ रहा था, है ना, तो इसकी वजह से प्लस वाला फॉर्मूला बन रहा था, और नीचे जो है हमारा क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, तो माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। ओके, तो कॉस में हमारा क्या होता है? जो अगर अंदर माइनस हो तो प्लस बनेगा, प्लस हो तो माइनस। ठीक है, सो दिस बिकम्स कॉस एक्स माइनस वाई, तो ये हो गया आपका 2 माइनस 2, और ये बन गया आपका कॉस एक्स माइनस वाई। फिर से वही बात कि यहाँ से जो है 2 कॉमन निकालिए, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये है कि फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो आप वही चीज कि cos 2 थीटा किसके बराबर होता है? 3 फॉर्मूले होते हैं, है ना, तो अभी हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्यों यूज करना है? क्योंकि देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है। ठीक है, ये तब आएगा जब मैं क्या करूंगी, इस साइन स्क्वायर को यहाँ ले आऊंगी, cos 2 थीटा को यहाँ ले आऊंगी, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। हमें फॉर्मूला यूज करना सीखना है। ठीक है, तो देखो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा या फिर कॉस थीटा वॉट एवर, तो दिख रहा है आपको 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो जैसे जैसे पैटर्न बनेगा उस हिसाब से हमने फॉर्मूले यूज करने हैं। ठीक है ना, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 2, अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर आ गया? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया, है ना, तो साइन स्क्वायर, अब जो थीटा है वो क्या है? इस 2 थीटा का आधा है, यानी कि x माइनस वाई को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा कुछ है? हाँ, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 2 भी है, भूलना मत इसको। तो ये कितना आ गया? 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय, ठीक है,
हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। दिस इज साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू, हमें ये शो करना है, दिस इज 4 cos x 2x साइन 4x। ठीक है, तो इसमें ये है कि अब हम कौन से पेयर बनाएंगे इसमें, है ना। तो थोड़ा सा हमें पैटर्न देखना पड़ेगा। देखो जैसे कि हमें पता है कि साइन ए प्लस साइन बी, इसका क्या फॉर्मूला बनता है, और यू कैन से साइन एक्स प्लस साइन वाई का क्या फॉर्मूला बनता है। आपको मालूम है, दिस इज 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड में 2 इंटू कॉस। साइन आता है तो अलग अलग होता है, साइन और कॉस के फॉर्म में आता है। ठीक है, कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइड में 2। ओके, ऐसा हम ढूंढते हैं, सॉरी ए माइनस बी, ऐसे पैटर्न हम ढूंढ, ऐसे जोड़ियां हम बनाते हैं, ऐसा पेयरिंग हम करते हैं जिसमें थोड़ा सा हमें पैटर्न दिखाई दे, कुछ कॉमन निकले। ठीक है, तो जैसे अगर मैं साइन एक्स और साइन 3x लूंगी, तो जब एंगल को मैं माइनस करूंगी, जैसे 3 में से एक गया तो 2x बन जाएगा, 2x को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो x बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही 5x और 7x में भी पॉसिबिलिटी है कि 7 में से जब 5 माइनस होगा तो 2x बनेगा, और 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो x बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को भी पेयरिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह से आप थोड़ा सोचोगे तो साइन एक्स और 5x की भी पेयरिंग हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि 5x में से x गया तो 4x बनता है, और उसी तरह से 3x और 7x की भी पेयरिंग हो सकती है। तो मर्जी आपकी है। तो चलो हम एक काम करते हैं, साइन एक्स और 3x को ही लेके चलते हैं, ये वाली। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू, अब देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 इंटू साइन ए प्लस बी यानी कि x प्लस 3x, कितना 4x डिवाइड में 2 इंटू कॉस ए माइनस बी यानी कि x माइनस 3x डिवाइड में 2, बीच में आएगा आपका प्लस 2 इंटू साइन 5 प्लस 7 कितना होता है, दिस इज योर 12x डिवाइड में 2 इंटू कॉस 5 में से 7 गया तो माइनस 2x। ओके, सो यू कैन राइट 5x माइनस 7x डिवाइड में 2 विच इज इक्वल टू, ये बन गया 2 साइन, अब देखो 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो इट इज 2x इंटू कॉस, अब ये कितना आ जाएगा, माइनस 2x डिवाइड बाई 2 यानी कि माइनस x प्लस 2 साइन, ये कितना आ जाएगा 6x इंटू कॉस माइनस 2x डिवाइड में 2 यानी कि माइनस x। ठीक है, आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये और ये कॉमन आ जा रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू 2 भी कॉमन आ जा रहा है, तो 2 कॉस माइनस एक्स इज कॉस एक्स, तो मैं कॉस एक्स को बाहर ले लेती हूँ। अंदर बचता है आपका साइन 2x प्लस साइन 6x। ओके, ये बन गया आपका। अब हमें इस पे वापस से क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वही फॉर्मूला जो ऊपर लगा हो, 2 cos x, अब ये क्या बन जाएगा 2, दिस इज 2 साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी यानी क्या, 2 और 6 होते हैं 8, 8x डिवाइड में 2 इंटू कॉस a माइनस बी, 2 में से 6 गया तो माइनस 4x डिवाइड में 2। ओके, विच इज इक्वल टू 2 cos x इंटू 2, अब ये कितना हो गया साइन 4x इंटू कॉस, डायरेक्टली लिख देती हूँ मैं 2x। ओके, विच इज इक्वल टू, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके बन गया 4, ये cos x, फिर ये cos 2x, और फिर साइन 4x, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। राइट, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है कि हमने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर देना। इन्होंने खुद भी जो है ऐसे ब्रैकेट लगा के दे रखा है क्वेश्चन में, इस तरह से ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट। ओके, अगर नहीं भी दिया होता तो आप अब जो है पैटर्न देख के चूज कर लेते कि हाँ भाई कौन सी पेयरिंग करनी है। ठीक है, तो ये पहला है आपका साइन 7x प्लस साइन 5x, तो इस पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, और आपको पता है साइन a प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन 2 साइन a प्लस बी डिवाइड में 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइड में 2। ओके, तो इसको ले लीजिए आप एज ए, इसको ले लीजिए एज अ बी, तो पहले क्या आएगा a प्लस बी यानी कि 7x प्लस 5x कितना होता है 12x डिवाइड में 2 इंटू कॉस, एक बार इन दोनों एंगल का क्या कर देते माइनस, तो 7 में से 5 गया तो 2x डिवाइड में 2, ये पहले पे लग गया। अब वैसे हम इस दूसरे वाले पे फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 2 साइन, दोनों एंगल को ऐड कर दीजिए तो 12, तो 12x डिवाइड में 2 इंटू कॉस, दोनों को माइनस कर दीजिए तो 9 में से 3 गया 6x डिवाइड में 2। ठीक है, अब पूरे के डिवाइड में कौन है आपका
कॉस, कॉस के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि देखो जब कॉस कॉस होता है तो सेम आंसर आता है, ठीक है। तो इट इज प्लस, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू कॉस ए प्लस बी डिवाइड में 2, यानी कि वही 12x डिवाइड में 2 इंटू कॉस ए माइनस बी, यानी कितना 7 में से 5 गया तो 2x डिवाइड में 2, ओके, प्लस 2 कॉस, दोनों को ऐड करो तो 12x डिवाइड में 2 इंटू कॉस, दोनों को घटाओ तो 6x डिवाइड में 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते, इसमें से जो है क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक काम करते पहले इसको जो है सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते, तो हाँ ऊपर से जैसे ये वाला और ये वाला कॉमन आ रहा है और नीचे से जो है cos 12x और ये कॉमन आ रहा है, तो डायरेक्टली हम कॉमन भी ले लेते, तो 2 sin 6x, ओके, 12 को जो है 2 से भाग दोगे तो 6x आ जाएगा, ये कॉमन आ जा रहा है दोनों के केस में। अंदर क्या बच रहा है, एक ये cos x वाली टर्म, क्योंकि 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, तो cos 3x ये अंदर बच रहा है डिवाइड में 2, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, cos 6x कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, अंदर क्या बच रहा है, आपका बच रहा है ये एक cos x प्लस यहाँ पे cos 3x, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर ये तो कैंसिल होगी, उसी के साथ 2 भी कैंसिल हो गया और ये क्या बन गया, साइन अपॉन कॉस थीटा, यानी कि टेन थीटा, यानी कि टेन 6x बन गया, सिंपल। मैंने देखी आज का जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, सो it is sin 3x plus sin 2x minus sin x is equal to 4 sin x cos x by 2 into cos 3x by 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपने सोचना है कि कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करें, इन दोनों के बीच में फॉर्मूला अप्लाई करें कि इन दोनों के बीच में करें कि इन दोनों के बीच में करें, ठीक है। आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। मैं काम करती हूँ, पहले दो टर्म के बीच में फॉर्मूला लगा के दी, ठीक है। तो साइन x प्लस साइन वाई, तो क्या फॉर्मूला होता है साइन x प्लस साइन वाई का, इट इज 2 साइन a प्लस बी, मतलब x प्लस वाई, तो 3x प्लस 2x कितना लिख ही लेते, 3x प्लस 2x डिवाइड में 2 इंटू कॉस, दोनों का डिफरेंस यानी कि 3x माइनस 2x डिवाइड में 2, यहाँ पे क्या है माइनस साइन x है, ओके, विच इज इक्वल टू 2 साइन, अब ये कितना बन जाएगा 5x डिवाइड में 2, और ये कितना बन जाएगा cos x अपॉन में 2, ठीक है। अब देखिए ये अपॉन में 2 वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो क्या साइन x को भी मैं ऐसा बना सकती हूँ, ठीक है। तो हमको जो है ये x बाई 2 के फॉर्म में लिखना है, सो हमें पता है फॉर्मूला क्या है आपका, साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2, इट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो ये एंगल क्या होता है कि यहाँ पे अगर डबल एंगल है तो उसका हाफ हो जाता है, ठीक है, मतलब एंगल का हाफ हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो ये साइन एक्स है तो इसका कितना आ जाएगा 2 साइन एंगल का हाफ, यानी कि x बाई 2 इंटू एंगल का हाफ कॉस x बाई 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो आपका 2 आ रहा है और दूसरा कॉस x बाई 2 और कॉस x बाई 2, ठीक। तो 2 कॉस x बाई 2 कॉमन निकालिए, अंदर क्या बन जा रहा है आपका साइन 5x डिवाइड में 2 माइनस साइन x डिवाइड में 2, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें ये चीज प्रूफ करनी है, तो अब क्या करेंगे, अब अंदर जो है साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला लग रहा है, राइट, तो हम इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं, सो दिस बिकम्स 2 cos x बाय 2, ये क्या बन जाएगा आपका साइन x माइनस साइन y किसके बराबर होता है 2 cos a प्लस बी, यानी क्या कि 5x बाई 2 प्लस x बाई 2 और होल में डिवाइड 2, ठीक है, इनटू साइन a माइनस बी, यानी क्या 5x बाई 2 माइनस x बाई 2 डिवाइड में 2, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 2 cos x बाई 2, अब देखो ये क्या बन जाएगा 2 cos, अब देखो ये है 5 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 6x,
ओके, तो 6x डिवाइड में 2 और होल डिवाइड में 2, तो ये 2 3 जा हो जाएगा 6, तो 3x डिवाइड में 2 आ जा रहा है। ओके, सो दिस इज 3x डिवाइड में 2 इंटू साइन एक्स। अब देखो ये 5x में से एक x गया तो 4x डिवाइड में 2, और ये नीचे का जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी के साथ, तो 2 2 जा 4 और ये 2 2 कैंसिल हो जा रहे हैं, यानी कि ये बन जा रहा है साइन एक्स। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये कितना बन गया, 2 2 4 बन गया, इनटू ये हो गया आपका साइन एक्स, इनटू ये हो गया आपका कॉस एक्स बाई 2, इंटू कॉस 3x/2। क्या यही चीज हमको प्रूव करनी थी? यस, 4 sin x cos x/2 cos 3x/2, ये चीज हमको प्रूव करनी थी। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 7 क्वेश्चन। ओके, मिसलेनियस के। बाकी के जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और फिर इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो इन 7 क्वेश्चन में से अगर आपको किसी में भी डाउट आता हो या फिर किसी भी स्टेप में अगर आपको क्वेरी हो, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।